हाँ दोस्तों, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। आपको पता है 1.5 वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इसमें सेंटेंस आपको रीड करने पड़ेंगे, उसमें से आपको दिए हुए कंडीशन को समझना होगा और समझ के फिर से हमें उसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे हमको हमें पता है कि लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, तो मतलब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनाने हैं और दो कंडीशन होगी, दो अलग अलग कंडीशन होगी। उस कंडीशन को दिए गए क्वेश्चन में से फाइंड करना ही सबसे बड़ा टास्क है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, एक बार इक्वेशन फ्रेम हो गए, तो एज इट इज 1.1 के जैसा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, ठीक है। Then sum of the toy is the smaller number and the thrice the greater number is 19. Find the numbers. अब यहाँ पे क्वेश्चन तो रीड कर लिए, कई बार रीड करने के बाद समझ में नहीं आता क्या दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से दो कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं टू फाइंड दी नंबर्स। दो नंबर है, वन इज अ स्मॉलर, वन इज अ ग्रेटर, ठीक है। तो पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा स्मॉलर एंड ग्रेटर। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन करके, let the greater number be x, ठीक है। ग्रेटर नंबर हमने x ले लिया and the smaller number be y, ठीक है। तो पहले हमने क्वेश्चन को समझा और यहाँ से दो नंबर हमें दिए, तो दो नंबर्स के लिए हमें दो वेरिएबल चूज करने होंगे जिसपे स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर को हमने x लिया, स्मॉलर नंबर को y लिए। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ग्रेटर नंबर y हो सकता है, स्मॉलर नंबर x हो सकता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। दो नंबर हो गया, तो आप वापिस हम क्वेश्चन रीड करते हैं। टू नंबर्स मीन्स विच वन, x एंड y डिफर्स बाय 3। ये आपको मेन रखना है, डिफर मीन्स डिफरेंस, ठीक है। यहाँ डिफरेंस दिए है मतलब माइनस, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो डिफरेंस कैसे निकालते, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ठीक है। क्या दिया आंसर यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं दिया। अगर -3 हो तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर आया, तो बड़ा माइनस छोटा नंबर, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर हमने x लिया था, स्मॉलर नंबर इज y, x माइनस y इक्वल टू 3। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट कि सेकंड कंडीशन कहाँ पे है। तो अब यहाँ से देखते हैं, द सम ऑफ द टॉयज द स्मॉलर नंबर। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, सम मीन्स प्लस होगा, टॉयज मीन्स 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर। आप देखिए स्मॉलर नंबर क्या है आपका, y है, तो यहाँ पे हम y लिख सकते हैं। एंड थ्राइस, ठीक है, थ्राइस इज 3 एंड द ग्रेटर नंबर इज x। ये देखिए यहाँ पे स्मॉलर नंबर, सॉरी यहाँ पे y है और ग्रेटर नंबर आपका x है, ठीक है, इज 19। तो पहले मैंने क्वेश्चन रीड की और जहां जहां पे हमको लगा हमने वहां पे उसी हिसाब से चेंजेस किए। सम मीन्स प्लस, ट्वाइस मीन्स 2, स्मॉलर नंबर मीन्स y and thrice means 3 times, the greater number means x is 19। तो अब मैं स्टेटमेंट को हम लोग कर सकते हैं कि सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19। ये 19 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स सम बोले हैं तो आपको मिडिल में आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सम आएगा नहीं। सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ठीक है, इज मींस इक्वल टू, ये ट्राई कर रहा इक्वल टू 19। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्मॉलर नंबर इज व्हाट, स्मॉलर नंबर हमने y लिया है तो 2y प्लस 3 व्हाट इज ग्रेटर नंबर x, 3x इक्वल टू 19। बट इक्वेशन कैसा बनता है, फर्स्ट x देन y, तो हम इसे अरेंज कर लेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन रेडी, ठीक है। एक्चुअली कंडीशन ये है, बट हम फ्रेमिंग में इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लेंगे।
नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रेडी हो गया है, अब इसे मुझे सॉल्व करना है। तो अब हमें 1.1 पे जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये -y, यहाँ पे 2y दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है सेम करने के लिए, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अब ऑन बोथ द साइड लिखना नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 मतलब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। आप चाहिए तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 2 से इंटू करे देखिए 2x माइनस 2y, 2 3 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया यहाँ पे 2 and 3। अब 2 and 3 को हमें क्या करना है देखिए +2y और -2y, ये दोनों क्या करना है ऐड। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो 3x + 2y इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। जैसा हम ऐड करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं +2y -2y कैंसिल, ये हो गया 5x, 19 + 6 25, x will be 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, x वैल्यू इज 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 मिल गई, हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कहीं भी रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 में भी रख सकते हैं, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप कॉपी कर लीजिए पहले इक्वेशन नंबर x - y = 3। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो 5 - y = 3, तो -y, यहाँ माइनस मत भूल जाना, आप y लिखते हैं माइनस भूल जाते हैं, ठीक है। 3 - 5, ये 5 वहां जा रहा तो माइनस होगा, तो -y = -2। बिगर नंबर देखिए दोनों कैंसिल, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 2। सो वी गॉट द आंसर, ठीक है। x = 5 एंड y = 2। ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, पर हमें सोल्यूशन कैसे लिखना है, यहाँ क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, लेट में जाएंगे, द ग्रेटर नंबर बी x था। तो अभी आंसर में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर द ग्रेटर नंबर is 5 and the smaller number is 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इवन यू कैन राइट देयरफॉर द नंबर्स आर 5 and 2, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्मॉलर नंबर इज क्या मिला आंसर, y की वैल्यू यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है, इज 2। चलिए इसे वापस आप रीड कीजिए, यहाँ पे जो जो चेंजेस हम लोगों ने किया है उसको समझ के आपको इक्वेशन बनाने आ गया तो सॉल्व करना इजी है। मेन यहाँ पे आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। आप इसे देख लीजिए और ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। कंप्लीट दी फॉलोइंग लिखा है यहाँ पे। कंप्लीट दी फॉलोइंग में आपको एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो पहले आप देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है आई एम ए रेक्टेंगल, ठीक है। एंड यू सी ये उसके अपोजिट साइड हो गए। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में दिए 2x + y = 8, 4x - y। तो ये अपोजिट साइड हो गए, तो इट मींस दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे 2y = x + 4, यहाँ पे लिखा है x + 4 है, ठीक है। तो ये समझिए ब्रेथ हो गया, 2y = x + 4, तो 2y = x + 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बॉक्स में दिया फाइंड x and y, आपको x and y की वैल्यू सॉल्व करनी है। आफ्टर दैट फाइंड आउट माय पेरीमीटर एंड एरिया, और लास्ट में आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। रेक्टेंगल दिया है तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे रेक्टेंगल का, एंड विल मेक इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x + y + 8 = 4x - y, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो opposite sides of rectangle are congruent, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन को समझ लेंगे, 2x
ये 4x इधर आएगा, -4x प्लस y माइनस वाई विल बी टेकिंग दिस साइड प्लस y, ये 8 इधर आके हो जाएगा -8। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2x प्लस 2y इक्वल टू -8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए, मीन सेकंड कंडीशन। तो हमने एक साइड ली थी, एक पेयर लिया था, अब दूसरा पेयर लेंगे। देखिए अगर इसको लेंथ समझते हैं तो ये हमको ब्रेथ समझेंगे। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू x प्लस 4। तो आप x को यहाँ पे ले लेंगे तो जाएगा -x प्लस 2y इक्वल टू 4। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, +2y और -2y है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखेंगे इसको। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देखिए, फर्स्ट पहले लिखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन -x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड है। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो एज पर रूल पता है आपको, सेकेंड इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस से इट विल बिकम प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। आप देखिए -2x प्लस x, ये हो जाएगा आपका -x, और ये कैंसिल हो गया, राइट। तो -x इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो -12 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 12। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। जैसे x की वैल्यू मिल गई, हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। चलिए हम 2 में रख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को कॉपी करेंगे, x माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो -12 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो 2y इक्वल टू 4, -12 इधर आके +12, तो 2y इक्वल टू 16। तो y इक्वल टू 16 बाई 2, 2 8 सा, तो y की वैल्यू हो गई 8। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x इक्वल टू 12 मिल गया और y इक्वल टू 8 मिला। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला तो सॉल्व हो गया ये, फाइंड x एंड y। अब फाइंड आउट करना माय पेरीमीटर एंड द एरिया। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। अगर हम इसे लेंथ समझते हैं तो कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी लग रहा है, इसे ले लेंगे, और ब्रेथ के लिए इसे ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेंथ विल बी इक्वल टू 4x माइनस y। 4 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, देखिए 12 माइनस y की वैल्यू 8। इसे अगर हम लोग आगे बढ़ते सॉल्व करते तो हो जाएगा 12 4 सा 48 माइनस 8, ये हो गया 40। तो लेंथ आपको मिल गया 40 यूनिट्स, लिख सकते हैं आपको। ठीक है, सो वी गॉट द लेंथ। ना अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ में यहाँ निकाल लेता हूँ। ब्रेथ को क्या समझ रहे, 2y या x प्लस 4, दोनों की मीनिंग सेम होगी। तो ब्रेथ यहाँ हो जाएगा 2y इज 2 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ y 8, तो हो जाएगा 16। तो ब्रेथ हो गया आपका 16 यूनिट्स। तो हमें ब्रेथ मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड द एरिया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेंथ 40 प्लस ब्रेथ आपको मिला 16, तो हो जाएगा 2। 40 प्लस 16 इट बिकम 56। ठीक है, फिर इसका 2 का इंटू करना, मल्टीप्लाई करना हम लोग को। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, ये हो गया पेरीमीटर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट्स। ठीक है, कॉपी से ये लाइन आप कॉपी कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 यूनिट्स। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है,
What is the formula of area of rectangle? Length into breadth. What is value of length? Length आपको मिला है 40 and breadth है 16. 16 4 से इंटू करते 64 और ये 0 यहाँ पे रख लेंगे, so it becomes square unit. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मिल गया 640 स्क्वायर यूनिट. इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, फिर से आप एक बार स्टेप्स को ध्यान से देखिए कैसे बोला है. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे यहाँ पे भी हम लिख सकते थे सेम कंडीशन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. और इस तरह से x और y की वैल्यू निकालने के बाद ध्यान रखिए कि पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, जो हमने यहाँ पे निकाला लेंथ एंड ब्रेथ. उसके बाद पेरीमीटर भी फाइंड आउट किया और एरिया भी फाइंड आउट किया. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द सम ऑफ द father's age and the twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. ठीक है, तो हमें यहाँ पे उनके प्रेजेंट एज, करंट में उनके एज क्या है वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम. तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं. इसको हम लोग मानते हैं कि ये फादर है और ये उनका सन है. ठीक है, तो पहले विजुअलाइज करते हैं क्वेश्चन में कि एक फादर और एक सन है और उनकी प्रेजेंट एज को हमको एज्यूम करना पड़ेगा. प्रेजेंट एज, तो हम लोग फादर की प्रेजेंट एज को x ले लेंगे और सन की प्रेजेंट एज को क्या ले लेंगे, y. ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो पहले आपको दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे दो वेरिएबल उन्होंने फाइंड आउट कर लिए, x एंड y. फर्स्ट x हो गया फादर के लिए और जो y है वो सन के लिए हो गया. तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years. ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ his son or son and the present age of son be y years. ठीक है, तो पहले उन्होंने पिक्चर फॉर्म में इसको विजुअलाइज कर लिया कि फादर है, सन है, फादर की एज हो गई x और सन की एज हो गई y. ठीक है, तो अब पहले कंडीशन को यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं ऑफिस से. पहले तो हमने दो वेरिएबल फाइंड आउट कर ली. सम मतलब क्या होगा, ये प्लस द सम ऑफ द फादर्स एज. फादर को क्या लिया हम लोगों ने, x एज, एंड ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन. सन क्या है यहाँ पे, y. यहाँ अंडरलाइन करके आप y लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करके 2 लिख सकते हैं, फादर्स अंडरलाइन करके ऊपर x लिख सकते हैं, सन को अंडरलाइन करके प्लस लिख सकते हैं. ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन. क्लियर दिख रहा है. ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट गिवन कंडीशन, फादर द सम ऑफ सम मतलब मिडिल में आएगा, फादर्स एज. ठीक है, फादर एज है x प्लस सम ट्वाइस. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फादर प्लस, ठीक है, फादर्स प्रेजेंट एज, मैं समझने के लिए फादर लिख रहा हूं, फादर प्लस ट्वाइस 2 इंटू सन. कितना आंसर आ रहा है, 70. मतलब फादर के एज में सन की एज को ट्वाइस करके ऐड करना है, सम करना है और आंसर आएगा आपका 70. ठीक है, तो फादर को हम लोगों ने क्या लिया था, x. ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 70. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. अब हम दूसरी कंडीशन को ढूंढेंगे बाय सेकेंड गिवन कंडीशन. मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, फिर हम लोग ट्राई करते हैं ढूंढने का. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन में मिल सकती है. क्या लिखा है देखिए, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल मीन्स 2, द एज ऑफ फादर मीन्स x है, फादर की एज x है, एंड ऐड टू द एज ऑफ सन मीन्स y. फादर की एज को डबल कर रहे हैं. ठीक है, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर, इसकी एज को डबल करेंगे और सन की एज में ऐड करेंगे तो आपको जो टोटल आएगा द सम इज 95. सम इज द प्लस.
95 होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं डबल द एज ऑफ फादर मतलब 2 इंटू फादर एडेड टू द सन, कितना आंसर आएगा 95। 2 व्हाट इज फादर एज करंट प्रेजेंट एज x प्लस सन y, ये हो गया आपका 95। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मीन्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। अब यहाँ पे देखिए ये 2x है और यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी को चेंज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 2x हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ये चेंज हो जाएगा, इट बिकम 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड को थर्ड में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप पहले थर्ड कॉपी कर लीजिए, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 95, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, ये आपका थर्ड इक्वेशन। एज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन की साइन चेंज होगी, प्लस बिकम माइनस एंड प्लस बिकम माइनस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम उसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, तो जिस तरह से आपको यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, 4y में से 1y गया तो 3y आपको आ जाएगा, प्लस नंबर बड़ा है, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 10 माइनस 5 5 13, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। 3y इक्वल टू 45, तो y इक्वल टू 45 अपॉन 3, 3 1 जा 3 5 जा, तो y की वैल्यू हो गई 15। y की वैल्यू मिल गई, मतलब सन की प्रेजेंट एज मिल गई आपको 15। बट हमें किसे ढूंढना है, फादर की प्रेजेंट एज को भी ढूंढना है, तो अब y की वैल्यू हम रखेंगे 1 में 2 में 3 में, किसी में भी रखेंगे, चलो 1 में रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 70, y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं x प्लस 2, y की वैल्यू 15 इक्वल टू 70, x प्लस 2 15 जा 30 प्लस 70, x इक्वल टू 70 माइनस 30, आंसर इज 40, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई 40 आपको, तो आपको लास्ट में कैसे आंसर लिखना है, देयरफॉर द प्रेजेंट एज, जो आपने लेट में लिखा था ना स्टार्टिंग में, लेट नहीं लिखना है, देयरफॉर लगना है, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज कितना मिला 40 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 50 इयर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years and son is 15 years, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से मैं ऑफिस से आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, रीड कीजिए, पहले एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन को क्या बोला है उसको विजुअलाइज कीजिए। तो इस तरह जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आए, इस तरह से कई क्वेश्चन है फादर एंड सन के ऊपर, मदर एंड सन के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को अगर समझ गए तो एक बार एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करना हमने 1.1 में सीख लिया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ड्स प्रॉब्लम, बच्चे स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते, सेंटेंस में से जो दो इक्वेशन बनाने वो बना नहीं पाते। एक बार फ्रेम कर लिए, बनाने आ गया तो इजी है। एक्चुअली यही इक्वेशन हमको डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है। फिर से एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन को, फिर से सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया, हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, पर यहाँ पे दो चीजें आपको मिली, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग है कि आपको रेशियो फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
तो फ्रैक्शन जैसे रेशो फॉर्म मतलब एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, ठीक है ना ऐसे। तो यहाँ पे आपको मिल गया फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऑब्जर्व क्या करना है, न्यूमरेटर को आप x ले सकते हो और डिनोमिनेटर क्या ले सकते हैं, y। तो यहाँ पे आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया है कि हमें दो वेरिएबल कौन से लेने हैं, x और y। किसके लिए लेना है, x हो गया आपका, ऐसे आप रफो साइड में कर सकते हैं, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन बोलते हैं, न्यूमरेटर को हम x अज्यूम कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को अज्यूम कर रहे हैं y, ठीक है। फिर से आप क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को हमने क्या ले लिया है, y, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके आप y लिख सकते हैं। ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब दिस वन x अपॉन y एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज 4 मोर, मोर मतलब प्लस समझना है आपको, देन ट्वाइस मतलब 2, इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है यहाँ पे x है। तो आपको ये फर्स्ट लाइन में यहां तक आपको पहली कंडीशन रेडी हो गई है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग सेकंड लाइन रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होगा आपका वो 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर का व्हेन इट इज रिड्यूस्ड बाय, फिर आप देखिए if both the numerator and denominator are reduced by 6, जब यहाँ पे 6 माइनस करेंगे मतलब ये आपका इस तरह हो जाएगा d माइनस 6 एंड 12 इंटू n माइनस 6, और d आपने क्या लिया है वो n क्या लिया, आप यहाँ पे करके इसे सेकंड कंडीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को समझना, एक बार समझ गए तो इजी हो जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया y, यहाँ पे y लिख सकते हैं 12 टाइम्स, 12 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 12 इंटू न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे x हो जाएगा आपका। इस तरह से हम सेकंड कंडीशन को भी कर सकते हैं, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस मतलब माइनस बाय 6, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, जब तक समझ में आया पहले उसे रीड कीजिए, रीड करके पहले क्वेश्चन को रफली आप राइट कीजिए, देन आपको फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन, अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है। ये आपका जो फ्रैक्शन हो गया लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, या ये ना करके हम सबसे इजी होगा कि इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन तो आपको x अपॉन होगा बट हमें यहाँ पे सेपरेटली लेना है, तो ऐसे ले सकते हैं लेट द न्यूमरेटर of a fraction be x and the denominator of a fraction, किसका, फ्रैक्शन का, b क्या हो जाएगा ये y, ठीक है। तो therefore आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore फ्रैक्शन क्या मिलेगा आपको x अपॉन y, यही हमको फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन मींस x अपॉन y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट गिवन कंडीशन हियर, denominator y of a fraction is 4 more than twice its numerator। तो y लिखते हैं डिनोमिनेटर को, या अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले डिनोमिनेटर लिखिए, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, जब भी वैसा 4 मोर ऐसा होगा, ठीक है, या लेस देन तो आपको यहाँ पे लास्ट में लिखिए 4 मोर मतलब ये +4 हो गया, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को यहाँ पे आपको ट्वाइस कर देना मतलब 2 का इंटू करना है। तो आपको फर्स्ट कंडीशन दिख रही है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, ठीक है, इसका मतलब इक्वल टू होता है यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर दिखा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू 4 मोर, खाली आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है ट्वाइस द न्यूमरेटर 2 इंटू न्यूमरेटर। अब यहाँ पे हम ओरिजिनल पे आते हैं, डिनोमिनेटर को क्या लिया हम लोगों ने y, तो ये y हो जाएगा इक्वल टू 2, न्यूमरेटर क्या है अज्यूम किया यहाँ पे x, ये x हो जाएगा +4, इसे हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा -2x + y = 4, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, बाय सेकेंड गिवन कंडीशन। व्हाट इज द सेकेंड गिवन कंडीशन, सेकेंड गिवन कंडीशन बोलता है डिनोमिनेटर ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर
12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ये लिख दिया। बट आप आगे भी रीड करेंगे, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 6 को रिड्यूस करना, मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर को क्या अज्यूम किया था, उसकी वैल्यू रख लेंगे। डिनोमिनेटर क्या था आपका y, वहां पे भी देख सकते हैं y माइनस 6 12, न्यूमरेटर क्या था आपका x, x माइनस 6, इसे ओपन करेंगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 12x, 12 6, ठीक है 72। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, ये इसे यहाँ ला देते हैं हम लोग, माइनस 12x, ये प्लस y माइनस 72 प्लस 6 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में, तो इट बिकम माइनस 12x प्लस y इक्वल टू माइनस 66। इससे देंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, यहाँ पे प्लस y आ गया, यहाँ पे प्लस y, मतलब हम दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर रेडी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे कर सकते सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। आप स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द सेकेंड। ये माइनस प्लस हो जाएगा, एज पर आपको पता सब्ट्रैक्टिंग में ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 12x ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 गया तो 10x, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 10x, बट बिगर नंबर माइनस 10x। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 66 प्लस 4 70, साइन विल बी माइनस, माइनस 70, बहुत माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 70 अपॉन 10 हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 7। x आपका न्यूमरेटर था जो आपको मिल गया 7, बट हमें डिनोमिनेटर भी निकालना है, मतलब हमको y निकालना है। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर, आप चॉइस कीजिए 1 में रखना है कि 2 में रखना है, ठीक है। तो चलो 1 में रख देते हैं हम लोग, पुट 2 में रखेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को फिर से कॉपी कर लीजिए, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ आने वाली है, माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस 14 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस 4, माइनस 14 इस साइड आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 18, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्या लिखा है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 7 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ y 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 18। therefore the fraction is, again I am writing, therefore the fraction is 7 upon 18, ठीक है। वापिस से मैं बोल रहा हूँ कि आप वापिस इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, क्वेश्चन बैंक को रीड करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समझना है, इक्वेशन फ्रेम करना है। फ्रैक्शन वाले भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हायर लेवल के भी क्वेश्चन है, ठीक है। बट आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मेन आपको यहाँ ध्यान रखना है, बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट को समझना है, कंडीशन को समझना है, ठीक है। आप देख लीजिए और इसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने फर्स्ट लाइन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो स्पेस थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है, बट उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। वहां पे लिखा है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, ओके, लोडेड इन द ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, तो वही लाइन है, बट इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले यहाँ पे लिखा 150 व्हेन 150 बॉक्सेस, देखिए ये 150 है बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब यहाँ पे 2 टाइप के बॉक्सेस है, ए एंड बी आर लोडेड इन अ ट्रक, ठीक है। उससे थोड़ा सा और इजी समझने के लिए मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से एक ट्रक बनाया हुआ है, ये डायग्राम जरूरी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इजी होने के लिए। ट्रक में जैसे हम लोग देखते हैं कि लोडिंग वाले ट्रक है, इस पे लिखा है कैपेसिटी ऑफ
ट्रक इज 10 टन्स और इसमें दो टाइप के बॉक्सेस रखेंगे, ए एंड बी। बहुत सारे बॉक्सेस है बट आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे होंगे, तो ए और बी टाइप के बॉक्सेस है जो यहाँ पे फुल्ली लोड करेंगे तो 10 टन्स के इक्वल आएंगे, राइट। तो आपको लगता होगा कि टन्स में क्या दिया, हम लोग ने केजी में सुना हुआ है, ठीक है। ये वेट का, हायर वेट का एक फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं 1 टन इक्वल टू एक्चुअली 1000 केजी होता है। अगर कहीं लिखा है 1 टन मतलब वो 1000 केजी के इक्वल होगा, राइट। तो 10 टन है, आप समझ लीजिए 10,000 केजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमको ये यूज होगा अभी। तो सॉल्व करने के पहले हमें देखना पड़ेगा किसे क्या एज्यूम करना है, ठीक है। हमें दो वेरिएबल चाहिए, तो आपको टाइप ए बॉक्सेस और टाइप बी बॉक्सेस के लिए ए और एक्स एंड वाई हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये हो गया, लोडेड इन द ट्रक इट वेट 10 टन्स, तो 10 टन्स आ रहा है, पहला कंडीशन यहां से मिल जाएगा। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए को क्या लेंगे हम लोग, एक्स, तो 260x are loaded in truck it can accommodate 40 boxes of type B। अगर हम टाइप ए के बॉक्सेस रखते हैं तो फिर भी जगह जो रह जाएगी उसमें हम 40 बॉक्सेस रख सकते हैं, जिससे वो फुल्ली लोडेड हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड मैंने नहीं लिखा है, लाइन फुल्ली लोडेड, ठीक है। तो वो पूरा लोडेड हो जाएगा, फुल्ली लोडेड मतलब 10 टन्स। तो यहाँ पे लिखा नहीं, बट हमको इसका मतलब समझ आना कि वो 10 टन्स के इक्वल आ जाएगा। तो फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे हम एज्यूम क्या करेंगे, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तुमको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स बी एक्स एंड वाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी एक्स केजी, ठीक है। लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी एक्स केजी एंड द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स बी वाई केजी, ठीक है। ये हम लोग ने अज्यूम कर लिया। अब देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन। अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि पहला कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है। 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो अगर बॉक्सेस की काउंटिंग हमको पता है कि 150 है और टाइप ए बॉक्स 150 है और ए का वेट अगर एक्स है, तो दोनों को अगर हम लोग इंटू कर देंगे 150 इंटू एक्स, तो ये टोटल वेट पता चल जाएगा टाइप ए बॉक्स का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, सो इट बिकम 150x प्लस इसी तरह से 100 इंटू बी, मतलब टाइप बी क्या है आपका, y, तो हो जाएगा 100y इक्वल टू टोटल कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज 10 टन्स, तो 10 टन दिया है, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते 1 टन इक्वल टू एक्चुअली, रुकिए पहले इसे हम लिख सकते, यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 डायरेक्ट लिख देते, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे आप मेंशन कीजिए 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप वहां से समझ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बाय सेकेंड गिवन कंडीशन लेते हैं, बाय सेकेंड कंडीशन में क्या दिया, देखिए यहाँ से रीड कीजिए, बट देखिए, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो 260 बॉक्सेस है और ए का वेट कितना है, एक बॉक्स का, ईच बॉक्स का, द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी एक्स केजी। एक्चुअली यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, लेट द वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ टाइप ए, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, ठीक है, वहां पे ईच लिखना है। तो 260 x प्लस लोडेड इन द ट्रक इट कैन अकोमोडेट 40 बॉक्सेस, ये हो जाएगा 40y इक्वल टू फुल्ली लोडेड, मतलब यहाँ पे नहीं है बट आप समझ जाए किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन 10 टन्स, 10 टन्स इट इज कन्वर्टेड टू केजी, तो मतलब 1000 यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हैं, ठीक है। अब इसे सेम करने में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट ये हमें इजी लग रहा है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 40 है,
तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 400 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10, और इसे हम लोग 400 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4। तो ये 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। सबट्रैक्टिंग करने पे हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 10। तो इक्वेशन चेंज होगा, देखिए 150 इंटू 4, ठीक है, तो हो जाएगा 600 x प्लस हो जाएगा 400 y, ये हो जाएगा आपका 10,000 था तो 40,000। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, 260 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 2600 x प्लस 400 y इक्वल टू 10,000, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ये, 1 लाख, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों सबट्रैक्ट करें, 400 आपको सेम मिल रहा है, वो था प्लस, सबट्रैक्टिंग में ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम 4, क्योंकि वो ये 1 लाख है और ये 40 है, तो माइनस में थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई भी कर सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। पहले 4 को लिख लेते, 2600x प्लस 400y इक्वल टू 1 लाख, देन 600x प्लस 400y इक्वल टू 40,000, ठीक है। देख लीजिए आप, सबट्रैक्टिंग इट बिकम माइनस, ये भी माइनस होएगा, ये भी माइनस होएगा, ये कैंसिल हो गया। 2600 माइनस 600 2000 आएगा आपको, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2000x लाइक 1 लाख माइनस 40,000 इट विल बी 60,000, ठीक है, चेक कर सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 2000, ये कैंसिल, जीरो कैंसिल, ये हो गया 2 3 x की वैल्यू मिल गई 30, ठीक है। आपको x की वैल्यू मिल गई 30, अब हमें फाइंड आउट करना है तो वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर, अब पहले देखते हैं कौन सा इक्वेशन में रखना चाहेंगे। चलिए 1 में रखते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट कॉपी कीजिए इक्वेशन नंबर 1, 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे x से 30 रखना है, तो 150 इंटू 30 प्लस 100y इक्वल टू 10,000, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 3 45, ये आपका हो जाएगा 4500 प्लस 100y इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो 100y इक्वल टू 10,000 माइनस 4,500, तो 100y विल बी इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 5,500 आएगा। y इक्वल टू 5,500 डिवाइड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 55, ठीक है। तो x की मिल गई 30 और y की मिल गई 55, मतलब x और y को हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द वेट ऑफ ईच टाइप, लेट द वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ A बी x kg, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में आंसर लिख देते हैं द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स B, व्हाट इज द आंसर यू कैन राइट हियर। देयरफॉर यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, द वेट ऑफ ईच टाइप, the weight of A type box is, what is the weight of A type box, कितना मिला 30 kg, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 30 kg। therefore the weight of B type of box is 55 kg, ठीक है। इस तरह से आंसर को हम लोग राइट कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल पे, लेकिन अगर एक बार हमने फ्रेम कर लिया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा
सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। और यहाँ पे थोड़े से नंबर्स ऑफ जीरो ज्यादा है तो थोड़ा सा रॉन्ग होने का चांसेस है, बट आप ध्यान दीजिए कि ये ऐसा मिस्टेक ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, 6 में स्टेटमेंट क्या दिया, क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस। किससे ट्रेवल कर रहा है, बस, एंड सम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया, सपोज प्लेस ए से प्लेस बी को जाना है उसको, और प्लेस ए से सम डिस्टेंस बाय बस से ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे बस की स्पीड दी हुई है, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट सपोज करो कि वो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है, तो एरोप्लेन की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट करेंगे कि ये डिस्टेंस सपोज बाय बस से x किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एरोप्लेन से ट्रेवल करेंगे y किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ये एज्यूम हो गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय traveled by bus is x kilometer and the distance traveled by aeroplane is a y kilometer. So total distance from place A to place B, it is given 1900 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया 1900 किलोमीटर। तो आपके दो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे पता चल गया है, x एंड y। अभी हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिख सकते हैं, लेट दी distance traveled or covered by, let the distance traveled by bus be x kilometer. Okay, and same way the distance traveled by aeroplane be y kilometer. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट गिवन कंडीशन आप समझ सकते हैं। फर्स्ट गिवन कंडीशन ये हमारा मिल चुका है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपने को दिया 1900 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा x एंड y किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1900। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, यहाँ से हम रीड करते हैं। ओके, बस ट्रेवल्ड विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस की स्पीड दी हुई है, स्पीड बस की है 60 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन की स्पीड दी हुई है 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस 700 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब पूरी जर्नी को प्लेस ए टू प्लेस जाने में बाय बस एंड एरोप्लेन टोटल टाइम मिला के यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम इज 5 आवर्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल बाय बस। तो बस से विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, राइट। तो अभी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और स्पीड है। ठीक है, ये एरोप्लेन की स्पीड थी और ये बस की स्पीड थी। ठीक है, तो अभी टाइम दिया हुआ, तो टाइम का फॉर्मूला कैसे होगा, एक्चुअली जनरल फॉर्मूला अपना डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी मैटर को हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड में लेंगे। तो आपको पता है कि बस की स्पीड दी है और बस का डिस्टेंस भी यहाँ पे x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये मिल जाएगा टाइम बाय द बस। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय सेकेंड गिवन कंडीशन। तो x हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, स्पीड है बस की 60, तो x अपॉन 60 आपका ये टाइम हो गया बाय द बस, प्लस y is the distance traveled by aeroplane and the speed of aeroplane is 700 kilometer. So this is a time, x upon 60, y upon 700 is also time by aeroplane. तो दोनों टाइम मिला के क्या दिया यहाँ पे 5 hours. So ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन से। अब इसे हम लोग थोड़ा क्रॉस इंटू करके लीनियर में कर लेंगे, ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इक्वल टू, पहले इसका इंटू होगा, ये हो जाएगा 42,000
6 7 42 एंड 30 42,000। 42,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा 42,000 इंटू 5, ठीक है। 42,000 इंटू 5 करेंगे, देखिए 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और ये 1 21 हो गया, मतलब 21 एंड दिस 0, तो 21 210 एंड 30, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कैसे सॉल्व करके आंसर लाया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे y और यहाँ पे 60 है, इसे 60 कर देंगे तो सब्ट्रैक्टिंग से हमें ऐसे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे उनको 60 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 60, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 60x प्लस 60y इक्वल टू, ठीक है। अब 1900 में 60 का इंटू करना है, तो पहले 19 6 114, राइट, 1 2 3 0 आप ऐड कर लेंगे, 1 2 3 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम लोग कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2, ठीक है। तो पहले सेकंड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 700x प्लस 60y इक्वल टू 21 1 2 3, ये आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देन 60x प्लस 60y इक्वल टू 114,000, यहाँ पे भी हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद ये 700 माइनस 60 हो जाएगा 640x इक्वल टू, जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, ठीक है। ये 30 यहाँ पे हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, फिर 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96,000, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 96,000 डिवाइड बाय 640, जैसे हम डिवाइड करते हैं ये कैंसिल हो गया, आप 8 से भी कर सकते हैं, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 20 आ गए, फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1200 और यहाँ पे 8 बचा, 4 से कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 300 हो गया यहाँ पे, फिर 2 से कट करेंगे तो 150, तो x की वैल्यू हो गई 150। जब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 150 किलोमीटर, सॉरी क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है, तो किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई। बट अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो आप कॉपी कर लीजिए, द डिस्टेंस traveled by bus is, you can write answer 150 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके लिए नया फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये याद रखिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे स्पीड टाइम से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, बट इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कल आइडियाज अलग होंगे, क्वेश्चंस थोड़े अलग होंगे, बट आप इसे अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करना उसको समझिए, देन इट विल कम इजी।